हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 न्यू एनसीईआरटी हीरोज फार्मूला। हीरोज एक मैथमेटिशियन है। उन्होंने एक फार्मूला दिया। किस लिए दिया फार्मूला? कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप साइड्स गिवन है तो कैसे फिर एरिया निकालेंगे। तो हीरोज एक मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। पहले आप देखिए, कोई हम ट्रायंगल एबीसी कंसीडर कर रहे हैं। ट्रायंगल ए कैपिटल ए, इसे वर्टेक्स भी बोलेंगे, एंगल भी बोलेंगे। बी वर्टेक्स है, एंगल। सी वर्टेक्स है और एंगल। याद रहे, एंगल ए के सामने की अपोजिट साइड को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। एंगल बी के सामने की अपोजिट साइड को स्मॉल, और एंगल सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड आया सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब आधा, हाफ, पेरीमीटर का हाफ। और पेरीमीटर क्या होता है बोलो? पेरीमीटर sum of the all sides of a triangle. Perimeter is the boundary of the given figure. ये पूरी बाउंड्री है ना, इसको, ये पूरी बाउंड्री को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर? a प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स का सम 180 डिग्री। सॉरी, a प्लस बी प्लस सी आ गया। सेमी पेरीमीटर इज द हाफ ऑफ पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर विल बी द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी का हाफ करो या सीधे पेरीमीटर का हाफ कर दो। तीनों साइड्स को प्लस करके फिर हाफ करो, या क्या करो बोलो? या फिर आप पेरीमीटर का हाफ कर दो। तो हीरोज महोदय, सर हीरोज ने कहा, इसे हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। सामने से आगे वो ये तुमको मालूम है कि हम ये कर रहे हैं, और तो परमिशन ली थी तुम? एक मिनट आप अंदर आए। हेड है ये, बंद कर दो। ये हेड है। हीरोज फार्मूला। हीरोज एक नए मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी ट्रायंगुलर फिगर है, अगर उनकी 3 साइड है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, ब्रैकेट में एस, ब्रैकेट क्लोज एस माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज एस माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज एस माइनस सी। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी आर साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो एक्सरसाइज अब now we will consider, now we will solve question number 1. एक्सरसाइज आपके 10.1। कंक्लूजन ये निकल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। पेरीमीटर इज गिवन। पेरीमीटर कितनी है? 180। और टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल। टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या खासियत होती है? ऑल साइड्स इक्वल होंगी। तो ए बी सी सारी साइड्स इक्वल होंगी। उसको हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? एक्स दे दिया। क्या दे दिया? या फिर आप ए ले सकते हो सबको। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल आएंगी। तो फिर सारी साइड्स इक्वल आएंगी तो ये पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर इज गिवन 180, so we have written perimeter 180. All sides are equal because it is an equilateral triangle. We have taken ax, bx, cx. All sides will be equal. x plus x 3x 180, x 3 नीचे आ गया। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 60 मिलेगा। x कितना मिल गया? 60। x 60 मिल गया।
तो ये तीनों साइड्स ए बी सी एक्स है ना, तो तीनों साइड कितनी की आ गई 60 66। तो ये हमारा यहाँ पर बी भी 60 सेंटीमीटर आ गया और ए भी 60 सेंटीमीटर आ गया, सी भी 60 सेंटीमीटर। अब हीरोज फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। एस से क्या डिनोट कर रहे हैं हम, सेमी पेरीमीटर का हाफ, 180 का हाफ, 180 को 2 से करेंगे 90। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम एस को सेमी पेरीमीटर क्या है बोलो, सेमी पेरीमीटर एस का हाफ कितना आया था आपका 90 इंटू एस 90, ए सारी साइड इक्वल है तो ए भी 60 होगा और बोलो बी भी 60 होगा एंड सी भी 60 होगा। वी हैव पुट वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू ऑफ एफ, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ एस, वैल्यू ऑफ सी। हमने किसकी वैल्यूज पुट कर दी, एस की, ए की, बी की, सी की। नाउ 90 as it is, 90 minus 60 30, 90 minus 60 30, 90 minus 60 30। Have you got it? Have you got it? Yes sir. देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, कितने जीरो आ रहे हैं, 4 जीरो आ रहे हैं। तो 9 को 3 को फिर 3 को फिर 3 को कितने जीरो, 4 जीरो। 100 इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, बताइए। जैसे आप इससे कैलकुलेशन इजीली हो जाएगी। जैसे आपका ये है ना 50, तो हम इससे क्या लिख दें 5 इंटू 10 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इससे जो जीरोस वाले हैं ना 1 0 2 0 3 0 4 0, जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो 9 3 3 3। एक 10 इसका, एक 10 इसका, कितने 10 आ गए, 10 बना दो, क्या बना दो, एक 10 इसका, एक 10 इसका, एक 10 इसका, एक 10 इसका, कितने 10 आ गए बोलो, 4 10 आ गए। वैल्यू वही है, अनचेंज है। इससे क्या हुआ, इससे आप जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए 3 का पेयर के लिए 10 का पेयर के लिए 10 का पेयर के लिए स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं ना, बोर्ड पे देखिए आप। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक 3 आ गया बाहर, एक 10 आ गया, एक 10 आ गया, अंदर क्या मिला बोलो 9 इंटू और 9 इंटू 3। तो 9 को क्या लिखोगे 3 इंटू 3, ये 3 एलिटीज आ गया। 9 को वी हैव रिटन 9 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 विल बी 3 इंटू 3, ये 3 एलिटीज। हैव यू गॉट इट। ये कम एक पेयर बन गया, कौन सा पेयर बन गया 3 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300, 300, एक ये 3 बाहर आ गया और ये 3, ये कितना आ गया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं अभी वो भी लगाएंगे, √3 भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मीटर होता तो मीटर, एरिया है ना, एरिया है ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब इसका जो आपका जो मीनिंग था क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन हम एक बार आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन क्या था। एक्सरसाइज 10.1 ए है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल एड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड बनाया गया है वो कैसा बनाया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसकी साइड ए है, साइड ए है। तो आप साइड ए ले सकते हो, हमने एक्स ले लिए, डोंट वरी। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? आपका एक
ये सिग्नल बोर्ड है, ये जो बना है ये आपका सिग्नल बोर्ड है, इसकी सारी साइड्स ये है, तो सारी साइड्स ये है तो हम इसको ए ले लें, ए ले लें। उन्होंने कहा सारी साइड्स ए है, ए लिख सकते हो सारी साइड, तो ए, तो यहाँ पर एक्स हमने ले लिया और नहीं तो आप ए ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकाला और वो किससे निकाला, हीरोज फॉर्मूला से निकाला। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। हमने इसको एक्सप्लेन किया, पूरा पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर निकाला, साइड्स निकाली, एरिया निकाला, एरिया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आई होप ये आपको अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। आप वीडियो वॉच करेंगे और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।